fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ जो हिंदू 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 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, वो कोई भी हो उनको हिंदू ही क्यों चाहिए? जलवा है हमारा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीत गए हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके जो बेटे हैं वो एक हिंदू मंदिर में गए हैं और वहां जाके प्रॉपर वो हमें पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए नजर आए हिंदू कम्युनिटी के साथ। उन्होंने वहां पे ये पूजा पाठ की और This is the welcoming. We are decorating it. In honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen I will fight. अब जो अंग्रेज है ना वो भी हिंदुओं को खुश करने के लिए उनके टेंपल को विजिट कर रहे हैं, और जब वो एक चीज को विजिट करेंगे, टेंपल को विजिट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप देखें, हमने ये वीडियो देखे, हमारे साथ पूरे अमेरिका ने ये वीडियो देखी होगी, जिस तरह से ट्रम्प के बेटे गए हैं मंदिर को विजिट किया। ऐसे काफी लोग मंदिर जाएंगे, अब वहां पे विजिट करेंगे। ट्रंप के बेटे की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद उनके बेटे हिंदू कम्युनिटी के साथ एक हिंदू मंदिर में जाते हैं और वहां जाके पूजा पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके वालिद डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों, ताकि अमेरिका के अंदर रहने वाले हिंदू कम्युनिटी को वो उनके राइट्स और अच्छा लाइफस्टाइल दिखा सकें। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक प्रेसिडेंट के बेटे किसी चर्च में जाने की बजाय हिंदू कम्युनिटी में जा रहे हैं और वहां जाके पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदू धर्म को कितना मानते हैं और कितना फॉलो करते हैं। इसलिए वो फिर से अमेरिका की धरती पर अपना झंडा गाड़ दिए हैं और 2025 में फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। दोस्तों, ट्रंप के फिर से जिताने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिकन हिंदुओं का है। इसलिए अब ट्रंप के बेटे भी चर्च में जाने के बजाय मंदिरों में गए और वहां बहुत अच्छे से पूजा पाठ किए। यह खबर सुन के पाकिस्तानी मुस्लिम बहुत ज्यादा जल रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में अब अंग्रेज भी आ रहे हैं और अंग्रेज हिंदुओं का सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा सभी, उसमें जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी और इस टाइम पर जो अमेरिका के अंदर कम्युनिटी है वो इसका असर क्या हुआ। अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है, जस्ट 1%। और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर या टैक्सेस के अंदर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ये लोग वो हैं जो नॉर्मली वेल्दी मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए कुछ ज्यादा डेडिकेटेड है, तो इनकी वोट परसेंट भी नॉर्मली ज्यादा होती है। ये जो वोट डालते हैं वो आम पॉपुलेशन अगर 30% वोट डालती है, तो इस 1% का अगर 90% वोट पड़ रहा है, 80% वोट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 90% है वो अपने आप को 1 की जगह 9% कर देता है। पेंसिल्वेनिया ले गए डोनाल्ड ट्रंप टू पेंसिल्वेनिया, और जो स्टेट्स अभी नहीं हुई, यानी जिनके बारे में अभी कहा जा रहा है कि आ रही है, निवाडा में डोनाल्ड ट्रंप हैं 51% पर जीत रहे हैं और कमाला हैरिस हैं 46% पर। क्या आप सोच सकते हैं कि निवाडा में कमाला हैरिस जीतेंगी? नो।
51 और 46 का काफी फर्क है, ऐसा नजर नहीं आता तो बिल्कुल। ये चीजें निकल गई हैं कि मंदिर में सिर्फ हिंदू ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अब तो भाई अंग्रेज भी मंदिरों में जाना स्टार्ट हो गया और इससे पता चलता है कि इंडिया की जो पावर है ना वो अब अंग्रेजों तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी कि जो भारत है ना, उन्होंने अंग्रेजों को उनके घुटनों पे ले आए हैं, क्योंकि पहले की अगर 1947 से पहले की बात करते हैं तो अंग्रेज अपना हुक्म चलाया करते थे। जब ये मुसलमान और हिंदू साथ में रहते थे, अंग्रेज हुक्म चलाते थे कि भाई आप लोग हमारी बात मानोगे, जो हम आपसे कहते हैं आप वो करोगे। इवन के अंग्रेजों ने ये तक किया कि भाई वो कहते थे कि भाई आप लोग इंग्लिश ही बोलोगे, अपनी जो मदर लैंग्वेज है ये आप लोगों ने नहीं बोलनी। इन एक्चुअल ये है कि अंग्रेज शुरू से डोमिनेंट रहना चाहते थे, ठीक है, लेकिन अब भारत ने अंग्रेजों को इस बात पे मजबूर कर दिया कि अब हर अंग्रेज देखो ना इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, इंडियन कल्चर अपना रहा है, और क्या कहते हैं आप देखो हिंदू टेंपल भी विजिट कर रहे हैं। अब एडी की अगर हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट का बेटा है, और जब ऐसी न्यूज आती है तो ये अमेरिका की पूरी क्यों कहते हैं ना, अमेरिका में, हाँ सोशल मीडिया पे वायरल, अमेरिका के सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि भाई हमारे प्रेसिडेंट के बेटे ने अगर हिंदू टेंपल विजिट किया है, मतलब उनका बिलीव बढ़ता जा रहा है। तो ये बात है कि इंडिया ने वाकई में सेंचुरी बना ली है। ये एरा जो है ना इंडिया का ही है। इंडिया ने लोगों को बिलीव कर दिया, लोगों को इस बात का यकीन करवा दे कि भाई हम इंडियंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इवन के लोग उनसे इतना ज्यादा इम्प्रेस होंगे, इतना इम्प्रेस होंगे, ना सिर्फ उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज बल्कि ये कह लो कि उनकी कल्चर, रिलीजियस, हर तरह की जितनी भी उनकी चीजें हैं ना, वो सारे के सारे जो नॉन मुस्लिम्स है अब वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ। नारा यूएई के अंदर मंदिर खोले जा रहे हैं, खाना काबा है जहां पे करोड़ों मुसलमान हर साल जाके हज और उम्रा करना चाहते हैं। अब आप वहां देखें, सऊदी अरेबिया में गीता पढ़ाई जा रही है, सनातन धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, रामायण पढ़ाई जा रही है। मैडम देखें, अब आपने खुद ही बता दिया कि डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान इंटरकल्चर उनकी इंटीग्रेशन चल रही है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ वही नफरत फैलाई जा रही है। मैंने जो पहले बात की कि वो हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन है, तो हमें भी इन चीज़ों को बुलाकर अब पॉजिटिव वैल्यूज़ को मिलजुल के आगे बढ़ने को और अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो करप्ट नहीं होंगे। वो अपनी करप्शन छुपाने और अपनी कमाई करने की बजाय अपने कंट्री को और पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज़ में उनको डेवलप करने पे अपना फोकस करें। उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प की माँ जो थी वो हिंदू थी। तो जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाकर पूजा पाठ के चले गए। बात यह है कि देखें, अमेरिका सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया काम कि वो मुसलमानों के लिए भी बेहतर होगा, उसके आगे काम भी, उसके साथ मुल्क के ताल्लुकात अच्छे होंगे। हमारे इंडिया के साथ जो मामला है ना उनके, वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान, एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। जाम तराशी छोड़ें, आगे बढ़ें। इंडिया हमसे देखें एक दिन बाद आजाद हुआ है। अच्छा। तो वो जो है कितनी तरक्की कर गया है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। इंडिया में अभी ट्रम्प आ रहा है। अच्छा। पहले भी वो आ चुका है। हमारे यहाँ पता नहीं ट्रम्प का कोई वजीर भी नहीं आता। अभी ट्रम्प ने कहा है यूक्रेन के सदर को कि जंग खत्म करो। हाँ। वो आगे कह रहा है मैं नहीं खत्म करना चाह रहा। अच्छा। वो मतलब यूक्रेन का जो है वजीर आजम, ठीक है, वो आंखें दिखा रहे ट्रम्प को। ठीक है। तो हमारी जरूरत नहीं है कि हम किसी और को दिखा सके। सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, हाँ, वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है, इंडिया है। ठीक है। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी। अभी सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी, या पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल। मैं कोई 35 के बिटवीन हूँ, तो मैं तो जब से ही खबरें सुन रहा हूँ, मैं तो यही सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा है। अच्छा। उसके बाद अरब्स की हिम्मत नहीं हुई इंडिया की तरफ दोबारा देखने की। अरब्स ने अपना रास्ता बदला और वो स्पेन तक पहुंच गए, इंडिया की तरफ लड़ने के लिए नहीं आए दोबारा कभी। उसके बाद टर्क्स आए और उन तुर्कों ने हिंदुस्तान को जीतने के एफर्ट किए। और ये जो तुर्क है ना कि एक हिंदू, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर होता है, आपके यहाँ भी बड़ा नैरेटिव चलता है। गजनी का पहला इन्वेजन हुआ था 1001 में, और गजनी को भारत जीतने में गजनी के बाद 200 साल लगे थे उस दिल्ली तक पहुंचने में। यानी सोचिए कितनी भयंकर लड़ाइयां लड़ी गई होंगी कि गजनी से दिल्ली तक पहुंचने में 200 साल लग गए। वो लुटेरे की तरह आया, मारकाट मचाई, लूट के भाग गया। जब तक आदमी तैयारी करता है, कुछ भी करता है, तब तक एक चोर की तरह आया। दिल्ली पर कब्जा होता है 1192 में। और मजे की बात सुनिए, दिल्ली से सूरत पहुंचने में कितने साल लगे? दिल्ली से सूरत पहुंचने में इनको अगले 120 साल लगे हैं।
बड़ा और सूरत से मद्रास पहुंचने में इनको अगले 400 साल लगे हैं। यूएसए के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज हिंदूज हैं वो कितना प्राउड मोमेंट उनके लिए होगा कि भाई जो उनके ट्रम्प हैं वो इंडिया को सपोर्ट करें, हिंदूज को सपोर्ट करें, मोदी के साथ फ्रेंडशिप करें और ये कह रहे हैं ओपनली कह रहे हैं कि आई लव इंडिया। तो यार और क्या ही चाहिए। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री को हमेशा लोग बुराई कहते हैं, हमेशा गाली सुनने को मिलती है। इवन के जो यूएसए है